हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम कर रहे हैं क्लास 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ या सो कॉल्ड किरचॉफ्स लूप लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज निकालना सीखा था किसी रेजिस्टर के अक्रॉस या सर्किट में किसी ब्रांच के अक्रॉस कई सारी बैटरीज हो, रेजिस्टर्स हो, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, एक से ज्यादा बैटरीज अवेलेबल हो, तो हम उसमें हर ब्रांच में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसी केस को आगे बढ़ाते हैं और जो वो पोटेंशियल पॉइंट मेथड था, जब वो काम नहीं करता या कई जगह का पोटेंशियल हमें सर्टेनली पता नहीं होता, तो ऐसी जगह पर पुराना मेथड काम नहीं करता और उसको रिजॉल्व करने के लिए केसीएल का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिए लेट्स सपोज एक बैटरी है और आगे भी एक बैटरी है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे दूसरी तरह से कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन। ये 2 वोल्ट्स की बैटरी है, ये मान लीजिए कि शायद 6 वोल्ट्स की बैटरी है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और बताना है कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा, करंट इन ईच ब्रांच। करंट इन ईच ब्रांच, ये आपको पता करना है। चलिए पता करते, कोई बुराई नहीं है इसको पता करने में, आसान सा सवाल है, लेकिन केसीएल का इस्तेमाल कैसे करना है, मेन मुद्दा ये है। आपको समझना है कि केसीएल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी एक जगह पे सर्किट में हम जीरो पोटेंशियल मार्क करते हैं, बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स होता है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो माइनस की जगह पे 0 है तो प्लस की जगह पे 2 आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हमें 2 का दिखाई दे रहा है। यहां 0 है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 6 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 6 का ही वोल्टेज बढ़ना चाहिए। वायर जो है वो इक्वी पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट यहां पर, वायर इक्वी पोटेंशियल होता है 6 वोल्ट यहां पे। रेजिस्टेंस आ गए हैं इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप आया है, नीचे से भी रेजिस्टेंस आ गया इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप आया है। तो जो ये लोकेशन है, यहां का जो वोल्टेज है ये हमें पता नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को x लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं। एंड लेट्स सपोज कि x जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, मतलब जितने पोटेंशियल्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे बड़ा x है। क्या सबसे बड़ा x होगा? नहीं, सबसे बड़ा नहीं होगा। तो क्या हम गलत मान रहे हैं? जी हाँ, कुछ चीजें अपने आप सही मानी हैं, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट गलत ही हैं, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए। और जब ऐसा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ पोटेंशियल बड़ा था, कुछ करंट यहां गया जिसको आप I1 बोल दीजिए, कुछ करंट यहां गया जिसे आप I2 बोल दीजिए, कुछ करंट नीचे आया जिसे आप I3 बोल दीजिए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जो भी गलत चले तो उसके चक्कर में मत पड़िए, क्या आपने रॉन्ग डिसाइड किया। यहां से करंट आया प्लस, यहां निकला माइनस, यहां से करंट आया प्लस, यहां निकला माइनस, ऊपर से करंट आया प्लस, नीचे से निकला माइनस। जहां से करंट एंटर करेगा वो प्लस, जहां से निकल जाएगा वो माइनस। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको इतना तो पता ही है कि सारे करंट्स मिलाएं तो यार इस जंक्शन से सारा करंट जा नहीं सकता। किरचॉफ करंट लॉ को याद करो, तो जंक्शन की तरफ आने वाला करंट इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाला करंट। तुमने क्या मान रखा है कि सारा करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, ये तो गड़बड़ बात है। यानी कोई ना कोई करंट तुमने गलत मान रखा है। हाँ, जो गलत मान रखा है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर तुम साइन के साथ इन सबको जोड़ दो, I1, I2 और I3 को, तो मिला जुला कर क्या हो जाने वाला है? 0। अगर किसी का साइन पता नहीं है तो सबको पॉजिटिव ले लो, 0 के बराबर कर दो, जो नेगेटिव हो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा यार। अच्छा ठीक, ये किरचॉफ करंट लॉ है। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। हमें नहीं पता कौन सा करंट आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि जो भी करंट है वो सारा दूर जा रहा है और ये पॉजिटिव करंट्स हैं, और सबको जोड़कर 0 के बराबर कर देंगे, जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चल देखो, I1 को देखो, x हायर पोटेंशियल है, 2 लोअर पोटेंशियल है, तो मैं I1 के लिए लिखता हूं x - 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड 2 इज द रेजिस्टेंस। I2 के लिए देखो, मैंने जानबूझकर माना हुआ है कि x हायर है, लोअर पोटेंशियल जो है वो 6 है, तो मैं I2 के लिए लिखता हूं x - 6 डिवाइडेड बाय 2।
फिर I3 के लिए देखो, लोअर पोटेंशियल 0, हायर पोटेंशियल x, तो मैं लिखता हूं x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, और फिर इनको जोड़ देना है, और जब आप बेटा इन्हें जोड़ोगे तो आप KCL लगाते हुए ऐसे लिखोगे, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे लिखोगे x माइनस 2, फिर लिखोगे x माइनस 6, फिर लिखोगे 2x, दैट इज इक्वल टू 0। आप देखें ये x, ये 2x, तो शायद हमारे लिए आंसर आ रहा है 4x। इस 2 को उठाकर 0 के पास भेज दीजिए, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका, 4x हो गया। ये 2 और ये 6 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 8/4 यानी कि 2 वोल्ट्स। हमें पोटेंशियल पता चला x का, तो हम कहेंगे हाँ पता तो चला। और जब ये पोटेंशियल मालूम चलता है तो फिर हम I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आइए I1 पे दोबारा आते हैं। I1 को बच्चा गौर से देखो, I1 कह रहा है कि x माइनस 2/2, अरे ये तो 0 हो गया, लेफ्ट वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। I2 की वैल्यू बच्चा देखो, I2 जो है वो कह रहा है 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी I2 की वैल्यू जो है वो माइनस 2 एम्पियर्स आ रही है। माइनस का मतलब ये हुआ कि हमने जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट माना है, बट एक्चुअली जो करंट है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? ये सीन हो गया। अब I3 की वैल्यू चर्चा कर लेते हैं। I3 को अगर हम देखें तो I3 जो है वो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 2 एम्पियर्स। ये करंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन में करंट की मानी थी वो करेक्ट। क्लियर है मेरी बात? छोटा है, आसान है, और ये उस जगह काम करेगा जिस जगह पे आप कोई पोटेंशियल मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ओम्स लॉ से भी काम चलने वाला नहीं होगा। आप यहाँ पर सीरीज पैरेलल भी देख नहीं पाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा बैटरीज अवेलेबल है। ठीक है ना? चलिए और लगाते हैं। ये 4 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 20 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये फिर से 2 ओम है, और करंट इन ईच ब्रांच निकालना है। हर ब्रांच में करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइए करते हैं। एकदम आसान है, गौर से देखो। किसी भी एक जगह पर 0 मान लो, लेट्स से यहाँ 0 माना, तो ये माइनस ये प्लस, बैटरी का तो फिक्स होता है, तो यहाँ पे बच्चा 20, तो यहाँ भी बच्चा 20, और ये माइनस ये प्लस, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो 20 में 4 बढ़ा दो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 का है, 20 में से 4 बढ़ेगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 24। वायर इक्वी पोटेंशियल होता है तो ऊपर भी 24। सारी कहानी फंसी इस वाले की, ये x। अब ये x जो है वो धोखा दे रहा है। क्या किया जाए? सबसे बड़ा मान लेते हैं x को। जब हम x को सबसे बड़ा मानेंगे तो हम यहाँ से कोई करंट निकालेंगे इस तरफ, यहाँ से कोई करंट निकालेंगे इस तरफ, यहाँ करंट निकालेंगे इस तरफ, यहाँ करंट निकालेंगे इस तरफ। इससे बच्चा बोल देंगे I1, इससे बोल देंगे I2, इससे बोल देंगे I3, इससे बोल देंगे I4। एकदम सिंपल, ठीक है ना? और अब प्लस माइनस मार्किंग का समय आ गया। जहां से करंट आता हुआ माना उसे प्लस, जाते हुए को माइनस, जहां से करंट एंटर करेगा वो प्लस, दूर जाएगा वो माइनस। इस तरह से काम करेंगे। आई होप समझ आती है बात? ठीक। अब गौर से देखना बच्चा, अगर मैं इसी जगह पर I1 लिखने की कोशिश करूं तो चल भाई I1 बता दे क्या है, तो तू I1 के लिए कहेगा बेटे कि x हायर पोटेंशियल है, 24 लोअर पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय 1, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये काम कर रहे हैं। I2 की चर्चा करो, ये है I2, तो आप कहेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। इसी प्रकार से बेटा अगर आपसे कहा जाए कि I3 की चर्चा करो, I3 ये है, तो आप कहेंगे x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह बेटा आपसे कहा जाए कि I4 की चर्चा करो, तो I4 में आप कहेंगे अगेन x माइनस 20 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज 4। ये आपके लिए I1, I2, I3, I4 की वैल्यूज हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि I1, I2, I3, I4 को साइन के साथ जब तुम जोड़ोगे तो ये बेटे 0 देंगे, और साइन तो हमें पता नहीं कौन सर्किट में जंक्शन के पास आ रहा है, कौन जंक्शन से दूर जा रहा है। सबको दूर माना है, जो गलत होंगे वो अपने आप निगेटिव होंगे।
तो अगर साइन के साथ रखते तो 0 आता, और अगर 0 रखोगे तो सब साइन के साथ आएंगे। जो हमने माने हैं ये पॉजिटिव करंट्स हैं, जंक्शन से दूर जाते हुए पॉजिटिव करंट्स हैं, और जंक्शन की तरफ आते हुए नेगेटिव करंट्स हैं। इसका उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए इन सारे करंट्स को जोड़ा जाए और स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। और जब बेटा आप स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि I1 की वैल्यू लिखी हुई है बेटे x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 1, प्लस I2 की वैल्यू लिखी हुई है बेटा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, प्लस I3 की वैल्यू लिखी हुई है बेटा x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, प्लस I4 की वैल्यू लिखी हुई है बेटा x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4। और ये सारा का सारा जोड़कर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर एलसीएम लेने की बारी आ जाती है। आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, गौर से देखना बच्चों। तो एलसीएम आएगा बेटा 4। एलसीएम आया 4, तो यहां आपने लिखा 2x माइनस 48 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। इस 4 को उठा के आप 0 के पास भेज दीजिए तो खत्म ही हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये 2x है, ये फिर से 2x है, ये फिर से 2x है, और ये हमारा x है। तो 2 2 4 2 6 और ये 7, तो हमारे पास बचता है बेटे 7x। और देखें ये 48 माइनस का है, और ये 40 माइनस का है, और देखें ये 20 माइनस का है। तो 40 48 यानी 88, और 88 में 20 यानी 108, तो हम लिखेंगे माइनस 108, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और अब आपके पास 7x इक्वल टू 108 दिखाई दे रहा है। तो x की वैल्यू जो है वो 108 बाय 7 वोल्ट्स आ रही है। तो आपके पास वोल्टेज आ चुका है, बात तो बन गई। यू हैव गॉट वोल्टेज, x पता चल गया। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करें, यानी कि 108 बाय 7 माइनस 24, ये I1 की वैल्यू है। 108 बाई 7 इंटू 1 बाई 2, ये I2 की वैल्यू है। 108 बाई 7 माइनस 20 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये I3 की वैल्यू है। 108 बाय 7 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, ये I4 की वैल्यू है। जस्ट सॉल्व दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर। एकदम आसान है, आपको समझ आया होगा कि जंक्शन लॉ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान सा पार्ट है और आसानी से हो भी जाता है, तो बात बन जाती है। चलिए आगे करते हैं और एक सवाल देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास तो क्या किया जाए। पॉइंट मेथड से बात बन सकती है, सीरीज पैरेलल सीरीज में बन सकती है, बट मैं आपको किरचॉफ्स लॉ से ही सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको किरचॉफ लॉ से ही ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। 10 वोल्ट्स की बैटरी, अगेन कुछ छोटी छोटी बातें कि आप यहाँ पर 0 मानिए, माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर 10 होगा। वायर जो है वो इक्विपोटेंशियल है, इसलिए आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इस जगह का पता नहीं तो x, पर क्योंकि वायर ही है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, तो बेटा यहाँ का भी x। एकदम आसान है, तो आपको दिख रहा है एकदम सिंपल। तो जंक्शन को ही सबसे बड़ा मान लेने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। और सर्किट को अगर रीडिजाइन करना चाहो तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला लो तो कोई बुराई नहीं। चलो दिखाते हैं आपको कैसे मिल सकता है। आपको शायद वो बचपन वाला पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी इसे जंक्शन से ही करके बताऊंगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 0, ये 4, ये 4, ये 6, ये 3 और यहाँ पर मेरे बच्चों x। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। एक बात तो तय है कि करंट यहीं से आने वाला है और करंट यहीं को जाने वाला है, जहां जितना जाएगा उसका अंदाजा नहीं है। इसको हम बोल देते हैं I1, इसको बोल देते हैं I2, इसको बोल देते हैं I3, इसको बोल देते हैं I4। सर आपने जंक्शन से दूर जाता हुआ क्यों नहीं माना है?
जब कंफर्म ना होगी कहा जाएगा तो मान लीजिए जंक्शन से दूर जा रहा है, पर फिलहाल तो हम कंफर्म है ना कौन जंक्शन के पास आ रहा है कौन जंक्शन से दूर जा रहा है, इनको अगर मिला दो कि सारा सीरीज सर्किट हो जाएगा तो 10 से 0 की तरफ ही करंट जाना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस वजह से आप डायरेक्ट मान सकते हैं कि 10 से x और 10 से x, x से 0 करंट जाने वाला है। अच्छा जी, तो I1 की जगह देखिए बच्चा क्या होगा, I1 की जगह होगा बेटे 10 माइनस x डिवाइडेड बाय 4। I2 की जगह क्या होगा बच्चा, I2 की जगह होगा 10 माइनस x डिवाइडेड बाय 4। अरे ये तो बराबर आ गया। हाँ, ये कैसे किया आपने 10 माइनस x, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दो इक्वेशंस और हैं। x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 ये हमारा I3 और x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारा I4। तो हमने चार इक्वेशंस बना ली। अब आप कहेंगे सर चार इक्वेशन से तो सिर्फ I1, I2, I3, I4 ही निकल पाए हैं, अभी आपने x के लिए पांचवी इक्वेशन कहां बनाई है? तो आपको छोटी सी बात बताते हैं बेटा कि I1 प्लस I2 यानी जो करंट जंक्शन के पास आ रहा है ये दोनों मिलकर I3 प्लस I4 के बराबर होंगे। कोई जरूरत नहीं है सीरीज और पैरेलल यूज करने की, सिलेबस में भी नहीं है, तो बचिए उससे, जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करिए। देखिए पांचवी इक्वेशन याद है, यानी अगर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते करते आप लिख रहे हैं ये I1 प्लस I2 यानी 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। तो I3 कितना है x बाय 6 और I4 कितना है x बाय 3। आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस बच्चा सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या ये मुश्किल है? जवाब है नहीं, मुश्किल तो नहीं, तो बड़ा आसान। जी हाँ आसान। समझ आया जंक्शन लॉ किस तरह इस्तेमाल करना है? देखिए मैंने जानबूझ के इस पूरी कहानी को सीरीज पैरेलल से बचा के रखा है। आपके सिलेबस में सीरीज और पैरेलल का इस्तेमाल नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, टीचर्स में नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अच्छा और करिए भाई, एक आध सवाल और कर लेते हैं, कोई बुराई की बात नहीं। देखिए भाई जैसे बैटरी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं थोड़ी सी। यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये फिर से 2 ओम। बताइए भाई क्या सीन है और क्या होंगे करंट कॉन्फ़िगरेशंस? थोड़ा सर्किट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिखाई दे, बाद में छोटा कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आइए भाई काम शुरू करें, डिजाइन तैयार करते हैं। किसी एक जगह पे 0 पे तो मानना ही पड़ेगा यार, यहाँ पे 0 मान लो, ये माइनस ये प्लस है तो ये 20, तो बच्चा ये भी 20, तो बच्चा ये भी 20, ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, 20 में से 4 घटाएंगे बचेगा 16, तो बच्चा यहाँ भी क्या है 16 और 3, तो यहाँ तो किरचॉफ करंट लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर जगह आप विचार ना करें, जहां फंसेगा वहीं विचार करना है, हर जगह विचार नहीं करना। अच्छा तो चलो करते हैं, देखो 20 और 16 तो करंट तो यहाँ जा रहा है प्लस और माइनस, 20 और 16 करंट तो यहाँ जा रहा है प्लस और माइनस, 20 और 0 करंट तो यहाँ जा रहा है प्लस और माइनस। अगर इसे हम I1 बोलें, इसे I2 बोलें, इसे I3 बोलें, तो देखो बच्चा I1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1। I2 की वैल्यू बच्चा देखो क्या है 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। देखो बच्चा I3 की वैल्यू क्या है, I3 जो हमने माना है 20 माइनस 0 द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा ये तो बड़ा आसान था। जी हाँ आसान ही, बस इसी सर्किट को अगर केसीएल का क्वेश्चन बनाना है तो कुछ खास नहीं करना है। देखो आपके सामने इसी को केसीएल का क्वेश्चन बना देते हैं।
ये बन गया बच्चा आपका केसीएल का क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। अगेन वही कहानी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, स्टोरी को चेंज नहीं करते हैं, ये 4 ओम्स, उसके बाद ये 2 ओम्स और फिर से ये 2 ओम्स। ये 4 वोल्ट की बैटरी है बच्चा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। और बताइए कि क्या कहानी होगी? तो आप तुरंत इसमें पोटेंशियल मार्किंग की स्कीम लागू कर देंगे। देखिए दोनों सर्किट सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और इंक्लूड कर दिया। मैं इसको जानबूझ के आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चीजें आसान हो जाएंगी। आप यहाँ 0 मान लीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ बच्चा आपको 20 दिखेगा, यहाँ भी 20 दिखेगा, यहाँ भी 20 दिखेगा। ये प्लस माइनस, प्लस से माइनस आ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, तो यहाँ पे 16। अब एक जगह का पोटेंशियल फंसता है वो ये पॉइंट है, और जहां का पोटेंशियल फंस जाए बच्चों, वहां के पोटेंशियल को आप माने x, क्या माने? x माने। जब यहाँ का पोटेंशियल माना गया x, तो मान लीजिए कि ये बड़ा पोटेंशियल, बहुत बड़ा पोटेंशियल, अच्छी बात है, बड़ा पोटेंशियल, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक काम करो यार, यहाँ से करंट जाता हुआ मानो यहाँ ऊपर और इधर, ये है हमारा I1, ये है हमारा I2 और ये है हमारा I3। एक बात और कि यहाँ पर I4 जा रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे I5 जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? अब बड़ी आसान सी बात है यार, 20 16 हायर लोअर 0 और 20, तो आराम से दिखाई दे रहा है कि I3 I4 तो I4 I5 तो I रहेंगे। तो अब यहाँ पर बेटा I4 और I5 के लिए कोई लड़ाई नहीं है, उसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, दिस इज I4 दैट इज 20 - 16 डिवाइडेड बाय 1, और I5 में भी कोई लड़ाई नहीं है, दैट इज 20 - 0 डिवाइडेड बाय 4। तो मैं इसको यहाँ पर लिखकर छोड़ देता हूँ, ये आसान है, 2 मिनट में हो गए। अब यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई करिए x के लिए। आप कहिए कि I1 कितना होगा? I1 होगा बच्चा x - 16/2। I2 कितना होगा? I2 ये, तो आप लिखेंगे x - 20/2। फिर I3 कितना होगा? तो आप लिखेंगे x - 0/2। अच्छा, जोड़ दें क्या आंसर को? हाँ जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, जोड़कर 0 कर दें। और जब आप 0 करेंगे तो पाएंगे x - 16/2 प्लस x - 20/2 प्लस x - 0/2। एलसीएम लोगे बच्चा तो एक बात पाओगे कि सारे 2 2 0 की तरफ चले जाएंगे, और हमारे पास आंसर बचेगा x - 16 प्लस x - 20 प्लस x = 0। x x x, तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो आ रहा है 3x = 20 और 16 दैट इज 36। काटोगे 1 2, यानी कि x की वैल्यू आई बच्चा 12, और जब x की वैल्यू आई 12 तो I1 भी आया, I2 भी आया, I3 भी आया। मैं आपको I1 निकाल के बताता हूँ, तो आप लिखेंगे बेटा 12 - 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -4/2 दैट इज -2 amps। उसके बाद आप I2 निकालें, I2 को देखें तो आप लिखेंगे 12 - 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -8/2 दैट इज -4 amps। इसके बाद आता है बच्चा I3 इज 12/2 दैट इज 6 amps। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आपने निकाले उनकी वजह से कुछ करंट पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आए। 2 करंट नेगेटिव है, तो मैं उन 2 करंट्स को मार्क करने की कोशिश करता हूँ I1 I2। हमने I1 को लेफ्ट में माना है, अगर वो नेगेटिव आया इसका मतलब वो राइट में है, और I2 को हमने ऊपर माना है, अगर वो नेगेटिव आया है तो इसका मतलब I2 भी नीचे है, ऊपर नहीं है। और फिर I3 पॉजिटिव आया है, तो मतलब जहां हमने माना है वो डायरेक्शन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ये मुश्किल काम नहीं है, आसानी से निकल आता है। नोडल एनालिसिस बोल देते हैं कई बार इसे जंक्शन लॉ बोल देते हैं, कई बार इसे करंट लॉ बोल देते हैं। चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, आसान सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आई होप ये सब आसानी से आपसे हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई इसमें। एक क्वेश्चन बच्चा आपको और करा देते हैं, इसके बाद इसको ओवर करेंगे, क्योंकि ओवर प्रैक्टिस करने से भी कोई फायदा नहीं है। चीजें क्लियर हो जाएं तो बस बात नहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो आइए भाई, चलो इसमें कुछ लिख देते हैं भाई। ये 4 ohms है, ये 2 ohms है, लेट्स से 1 ohms है, और ये 2 ohms है, और ये 10 volts है, लेट्स से 50 volts है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए खेलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहीं 0 मानना जरूरी है, कहाँ माने पता नहीं, तो चलो यहाँ मानते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस, ये प्लस, तो बेसिकली ये 10, ये भी कितना 10। अच्छा
यहाँ का पोटेंशियल मालूम नहीं तो ये x, अब ये x तो लॉजिकली ये प्लस और ये माइनस, तो x में से अगर तुम प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है वो x माइनस 50। ऐसा कैसे बोल रहे हैं, हायर पोटेंशियल x पे है, लोअर पोटेंशियल पता नहीं कितने पे है, लेकिन 50 का डिफरेंस है, तो जब हायर से 50 घटाओगे तब लोअर पे पहुंचोगे, तो x माइनस 50 इज द लोअर पोटेंशियल। अच्छा, यहां पर करंट मानो, देखो यहां पर करंट मानो, यहां पर करंट मानो, ऐसे करंट मानो, ऐसे करंट मानो, ये रहा आपका I1, ये रहा आपका I2, ये रहा आपका I3, ये रहा आपका I4। बात समझ आती? हाँ, तो I3, I4, I1, I2 की वैल्यूज लिखने का दौर आता है। तो जब बेटा आप I1 लिखोगे तो आप पाओगे कि आपको x लिखना है, -10 लिखना है, डिवाइडेड बाई 4 लिखना है। आप I2 को देखोगे तो आप लिखोगे x -0 डिवाइडेड बाई 2, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब आप I4 लिखें, I3 क्यों नहीं लिखा बताते हैं, अभी चिंता ना करो। x -0 डिवाइडेड बाई 2, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब चर्चा है I3 की। तो जब बेटा आप I3 लिखते हो, ध्यान रखिएगा, तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR, यही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसी को उल्टा करके लिख लो तो I इक्वल टू V/R ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई नियम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें। तो ये वाला जो लॉ है इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब क्योंकि ये ओम्स लॉ ही है, इस वजह से जो रेजिस्टेंस हम चूज करेंगे उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखना होगा, उसी रेजिस्टेंस में करंट लिखना होगा। यानी कि V इक्वल टू IR बैटरी के अक्रॉस नहीं, वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आप देखें कि इस वाली ब्रांच में एक बैटरी भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, तो आप गलती से ये अप्लाई ना करें कि x -0 डिवाइडेड बाई 1, ना ना, गलती बात है। पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखना है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखना है, बैटरी इंक्लूडेड नहीं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो x -50 -0 है। हाँ, x -50 जो है वो हायर पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज 0 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1। अरे वाह, सारा आ गया। हाँ, आ गया। तो KCL लगाइए, और KCL लगा के आप लिखेंगे I1 + I2 + I3 + I4 दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा I1 की जगह देखिए बच्चा क्या हो रहा है, x -10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x -0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I3 को देख ले बच्चा, x -50 डिवाइडेड बाय 1, और उसके बाद देखें I4 को, दैट इज x -0 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका बच्चा एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो शायद इसका एलसीएम सबको साफ दिख रहा होगा कि 4 आने वाला है। तो हमने लिखा x -10, फिर यहाँ पर लिखा 2x, फिर यहाँ पर लिखा 4x -200 प्लस यहाँ लिखा 2x -0, तो 0 तो खत्म ही कर दो यार, क्या लिखना उसको। अब इस 4 को उठाओ 0 की तरफ भेजो, बेकार हो गया। हमारे पास ऊपर x 2x 4x 2x, तो क्या है ये 4 6 8 और 1 9, तो हमारे पास बचा बेटा 9x। अब यहाँ पर मेरे पास दो नंबर्स हैं, 200 है और एक है बेटा 10। क्लियर है मेरी बात? 200 और 10, तो -210 इक्वल टू 0। तो 9x की वैल्यू आ गई बेटा 210। तो आपके लिए x की जो वैल्यू है दैट इज 210 डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट्स, आपके x की वैल्यू आ गई। प्लेस दिस वैल्यू ऑफ x in this and in this also, you will get I1 I2 I3 I4। आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएंगे सारे करंट्स के। तो जब भी कभी इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो जहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो और बैटरी एक ना हो, एक से ज्यादा, और जब बैटरी बहुत ज्यादा हो जाती है सर्किट में, 2 3 4 हो जाए, तो आपको सीरीज पैरेलल आसानी से दिखाई नहीं देता, और सीरीज पैरेलल ढूंढने की गलती भी ना करें। मल्टीपल बैटरीज अगर सर्किट में इन्वॉल्व है तो आप सीरीज पैरेलल जानबूझकर ना ढूंढे, मिलेंगे नहीं। और जब सीरीज पैरेलल नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। सिखाए ढेर सारे सवाल, लगाइए केसीएल अपनी किताब से, ना आए तो पूछिए। क्लियर है? अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में ये काम कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि इस केसीएल का एक और अपर वर्जन सीखें, जिसको हम बोलेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के सवाल करेंगे। थोड़ा बहुत सीरीज पैरेलल भी आपको उसमें सिखाएंगे, और फिर थोड़े से और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इस तरह से काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे इस चीज को रोकते हैं। केसीएल की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है,
एंड इट इज मच मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, जितना किया है दैट्स इनफ। तो हमारी प्रथा के अनुसार आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलने का समय आ गया। धन्यवाद हमें देखने के लिए, और पूरे साल अपने बोर्ड सिलेबस को कवर करने के लिए और रह गए छूटे या फिर खराब हुए कॉन्सेप्ट्स को अच्छा और मजबूत करने के लिए हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आईटी कानपुर से पढ़कर आए हैं और आरटी एकेडमी पर आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए, पूरे साल कोर्स पढ़िए हमारे साथ, और जैसा बोर्ड्स में लिखा जाएगा, जैसे बोर्ड्स में सवाल आएंगे, वैसा कुछ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और पूरे साल लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में KCL के बाद KVL के साथ, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ। इसका थोड़ा अपर वर्जन है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों लॉज से आपके पास पेपर में बनेगा ही बनेगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।